बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि इम्तियाज़ भाई क्या 3 मंथ वाले उम्रा के वीज़े विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट लग रहे हैं। एडवाइस ये है कि जिद्दा और मदीना के अलावा अपनी फ्लाइट्स करवाएं। तो एजेंट दोस्तों आप लोगों को वीज़े लगा के नहीं दे रहे, इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इंशाल्लाह कुछ दिनों में उनके वीज़े लग के आ जाएंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को विद प्रूफ के साथ ये वीज़ा अवेलेबल है, फैमिली वीज़ा, यानी कि ये भी उम्रा वीज़ा ही है। जो लोग 21 दिन के, 28 दिन के या 15 दिन के उम्रा पैकेज पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो हुज़ूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं मदीना शरीफ में। एक वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि इम्तियाज़ भाई क्या 3 मंथ वाले उम्रा के वीज़े विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट लग रहे हैं या नहीं लग रहे। हम पाकिस्तान एजेंटों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वीज़े नहीं लग रहे, लेकिन आप वीडियोज़ में ये कह रहे हैं कि वीज़े लग रहे हैं। मैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल तफसील से बताऊंगा कि पाकिस्तान एजेंट आप लोगों को क्यों कहानी करवा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि वीज़े नहीं लग रहे। अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े लग रहे हैं। इसके पीछे वीज़े किन किन को मिलेंगे ये भी मैं आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप लोगों को दूंगा। अपनी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बर वक्त रिसीव होती रहे। इसके अलावा अगर आप लोग बिगाड़ बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं और 3 मंथ का वीज़ा विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो वीडियो के आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके घर बैठे होटल भी बुक करवा सकते हैं और 3 मंथ का वीज़ा भी ले सकते हैं। जज़ाक। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी घर बैठे बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाना चाहते हैं तो इंटरट्रेड पाक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और इसका जो अकाउंट बनाने पर सिर्फ आपको मिलेंगे 300 रुपीज़ पाकिस्तानी। इससे आप लोग अपना काम आगे मज़ीद शुरू कर सकते हैं। इसका जो लिंक है और इसका जो नंबर है और इसके जो चैनल का भी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दूंगा। वहाँ से जाके आप उस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं और उस लिंक को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जज़ाक। तो गाइस 3 मंथ वाले वीज़े प्रॉपर्ली तौर पे ओपन हो चुके हैं और लगना भी स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट, जिन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया था सऊदीया से, जिन भाइयों ने अपनी फैमिली को बुलाना चाहते थे, उन लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने पासपोर्ट भी जमा करवाए और मैंने आगे पासपोर्ट जमा करवा दिए थे उनके वीज़े लगने के लिए। इंशाल्लाह कुछ दिनों में उनके वीज़े लग के आ जाएंगे और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी प्रूफ के साथ ये चीज़ें दिखाऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं। जो एजेंट पाकिस्तान में बैठ के ये कह रहे हैं कि वीज़े अभी लगना शुरू नहीं हुए, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया था कि इम्तियाज़ भाई हम एजेंटों से बात कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि वीज़े नहीं अभी लग रहे। जो एजेंट दोस्तों आप लोगों को वीज़े लगा के नहीं दे रहे, इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। दरअसल कुछ एजेंट होते हैं जिनकी आईडीज़ अभी ओपन नहीं हुई, जहाँ से ये वीज़े लगवाते हैं। इनके जो इनका लाइसेंस होता है, ठीक है, ट्रैवल एजेंसी का, इनकी एक आईडी होती है जहाँ से ये अपनी आईडी से वीज़े अप्लाई करते हैं और वो वीज़े लगा के देते हैं। दरअसल कुछ एजेंटों की वो अभी प्रॉपरली तौर पे आईडी ओपन नहीं हुई। दरअसल इसके पीछे और भी रीज़न है कि वो अकेले अकेले को वीज़ा अब नहीं दे रहे। ये वीज़े दरअसल है फैमिली के लिए, यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं सऊदी अरेबिया में, जो अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, ये वीज़े दरअसल उनके लिए हैं। अभी सऊदी हुकूमत ने ये बिल्कुल मना किया है सख्ती से कि जो अकेली लेडीज़ हैं या जो अकेला मर्द है उसको वीज़े नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि अगर ये ओवरस्टे हो गए या इन्होंने यहाँ पर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो जो एम्बेसी है या एजेंसी वाले हैं उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा और उनको जुर्माना भी किया जाएगा। पहले सिस्टम ये था कि ये वाला वीज़ा कोई भी हासिल कर लेता था, यानी कि लेडीज़ थी वो भी अकेली इस वीज़े के ऊपर ट्रैवल कर लेती थी। अगर मर्द हजरा आते तो वो भी इस वीज़े के ऊपर ट्रैवल इजीली कर लेते थे। लेकिन अभी सऊदी हुकूमत ने सख्ती से मना कर दिया है कि ये वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ फैमिलीज़ को ही प्रोवाइड किया जाए, यानी कि जो 3 मंथ यहाँ पे अपनी हस्बैंड के पास या अपने फादर के पास आके रहना चाहते हैं। इसके पीछे भी उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ निकाल ली हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। पॉलिसी दोस्तों दरअसल ये है कि अभी उन्होंने कहा है कि जो भी अपनी फैमिली को अपनी ज़िम्मेदारी पे यहाँ पे बुलवाएगा उनका इकामा और जो अबशर का नंबर है वो लिया जाएगा और साथ में रिटर्न टिकट लाजमी होगी, ताकि उनकी फैमिलीज ओवरस्टे होती है तो उनके अबशर से उनसे रब्ता किया जाए, उनको पैगाम पहुँचाया जाए कि आपने इन बंदों को अपनी ज़िम्मेदारी पे यहाँ पे बुलवाया था और ये अब ओवरस्टे हो गए हैं, तो इसका हो सकता है कि उनको जुर्माना भी और उनकी जो फैमिली है उनको भी इसका नुकसान उठाना पड़े। इसीलिए अब उन्होंने रिटर्न टिकट भी लाजमी करार दिया। इस वीज़े के ऊपर दोस्तों एक मसला और भी है, इस वीज़े पर आप जिद्दा और मदीना की फ़्लाइट नहीं करवा सकते, यानी कि जो आपकी फ़्लाइट है वो जिद्दा और मदीना में
लैंड नहीं होगी। इसके अलावा आप अबहा करवा लें, अलकसीम में करवा लें, रियाज में, दमाम में, इनके जहाँ जहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर आप इजीली लैंडिंग करवा सकते हैं, यानी कि रिटर्न टिकट करवा सकते हैं। यहाँ पर रीज़न और मसला दरअसल ये कि अगर आप यहाँ पर लैंडिंग करवाते हैं, फ़्लाइट यहाँ की करवाते हैं, तो नुस्ख वाले आपसे लाजमी होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट वोचर पूछेंगे। लेकिन ये वाला जो वीज़ा हम लोग लगवा के दे रहे हैं या जो बाकी लोग लगवा रहे हैं, ये विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट है। इसलिए जो लोग भी ये वीज़े लगवा रहे हैं उनके लिए हदायत यही है, एडवाइस यही है कि जिद्दा और मदीना के अलावा अपनी फ़्लाइट्स करवाएं। यहाँ जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि उनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो जिद्दा और मदीना के अलावा करवाएं। अगर यहाँ पर करवाते हैं तो वो आपसे लाजमी होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट पूछेंगे। अगर आपके पास ये चीज़ें ना हुई तो दोस्तों आपके लिए मसला बन सकता है, हो सकता है वो आगे आपको ना आने। जिद्दा और मदीना में सिर्फ दोस्तों वही लोग आ रहे हैं जो उम्रा वीज़ा पे आ रहे हैं, यानी कि जो उम्रे वीज़े पे आते हैं ना, है तो ये भी उम्रा वीज़ा, लेकिन ये विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट है। जो लोग 21 दिन के, 28 दिन के या 15 दिन के उम्रा पैकेज पे आते हैं उन लोगों के लिए लाजमी है कि वो जिद्दा और मदीना एयरपोर्ट पर लैंड करें, क्योंकि उनके पास होटल बुकिंग भी होगी, ट्रांसपोर्ट वोचर भी होगा, इनके उनके कागजात जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो गए, उनके लिए कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मसला इन लोगों के लिए है जो 3 मंथ वाला वीज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तानी एजेंट आप लोगों को इसलिए वीज़े नहीं लगा के दे रहे कि ये वीज़े फैमिली के लिए हैं, और जो फैमिली को बुलवाएंगे वो अपने इकामे पे अपनी जिम्मेदारी पे बुलवाएंगे। जो लोग नीचे आके कमेंट करते हैं कि वीज़े ओपन नहीं हुए, एजेंट वीज़े लगा के दे रहे, वो दरअसल खुद जाते हैं अकेले अकेले। लेकिन ये सिर्फ इंडिविजुअल वीज़ा नहीं है, अकेले बंदे के लिए वीज़ा नहीं है, ये सिर्फ फैमिली को ही वीज़े प्रोवाइड किए जाएं। मेरे पास दोस्तों इस वक्त वीज़े अवेलेबल हैं, जो कि वीज़े मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जो मुझसे आप वीज़े हासिल कर सकते हैं, जो मेरे पास इस वक्त वीज़े दस्तियाब हैं वो है उम्रा वीज़ा, यानी कि 30 दिन का। इसके अंदर आप 15 दिन भी स्टे कर सकते हैं, 21 दिन भी, 28 दिन भी, यानी कि वो आपकी मर्ज़ी है। वो है विदाउट ट्रांसपोर्ट एंड होटल बुकिंग, ये आपको उम्रा वीज़ा मिल जाएगा। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी की ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की होटल बुकिंग भी करवा सकते हैं। दूसरा मेरे पास दोस्तों इस वक्त वीज़ा है फुल ट्रांसपोर्ट के साथ विदाउट होटल बुकिंग। इसमें ये होगा कि आपको फुल ट्रांसपोर्ट मिलेगी, जिद्दा से मक्का की, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से जिद्दा की। इसके अलावा आप इसमें अपनी मर्ज़ी की होटल बुकिंग करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तीसरा दोस्तों इस वक्त मेरे पास वीज़ा अवेलेबल है फैमिली वीज़ा, यानी कि ये भी उम्रा वीज़ा ही है, लेकिन ये 80 डेज़ का है, 80 दिन का ये वीज़ा है। इसमें आपको विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट वीज़ा मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली के लिए है। जो बंदा कहता है कि मैंने अपनी मतलब कज़न को बुलवाना है या किसी और को बुलवाना है, उसके लिए दोस्तों ये वीज़ा अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ फैमिली के लिए वीज़ा है। जो लोग, जो मेरे भाई सऊदी अरब में रहते हैं और अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को यहाँ पे बुलवाना चाहते हैं, ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। बाकी जो लोग उम्रा पे आ रहे हैं वो ग्रुप के साथ ही आएंगे। जी तो गाइस ये था हमारा क्या वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को भी लाइक लाजमी करें, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वीडियो को बर वक्त रिसीव होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग भी घर बैठे मक्का और मदीना में होटल बुक करवाना चाहते हैं और 3 मंथ का वीज़ा विदाउट होटल बुकिंग और विदाउट ट्रांसपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। जज़ाक